श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। राजोवाच स्वायंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः, यत्र विश्वसजां सर्गो मनुनन्यान्वदस्य न। यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयच, क्रीडन्ति कवयो ब्रह्मन्तानि नो वद शृण्वताम्। मनुरुवाच येन चेत्यते विश्वं विश्वं चेतयते नयम्, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदस। आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। सप्तम स्कंद जिसका नाम ही था उति उतयः कर्म वासना। वास्तव में ये जो जन जन्मांतर की कर्म वासनाएं, संसार के विषयों की वासनाएं चित्त पर बैठी हुई हैं और यही हमारे दुख का कारण बनती हैं। इन वासनाओं से मुक्ति का साधन है भगवत उपासना। यही कहा ना कि सद्वासना को बढ़ाओ तो अपने आप जो असद वासनाएं हैं धीरे धीरे वो नष्ट होती हैं। उपासना केवल मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं, हाँ उसमें भी भगवान की कृपा है कि आप उपासना करते हो सही विधि से सही प्रकार से करो तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी। उसका भी तात्पर्य है कि भगवान कई बार मनोकामनाओं को पूरी करके भी वासनाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। भाई कई बार देखें अतिरेक में मिल जाए तो भी इच्छा मिट जाती है, लेकिन मूल उद्देश्य है इन वासनाओं का नाश। लेकिन ये जो मन है, ये मन ऐसा है कि कब बदल जाता है पता चलता नहीं, कब मन में अंतर आ जाए। एक समय तो मन बड़ा भगवत भक्ति में लगा रहता है और अगले क्षण ही मन में ऐसा अंतर आया कि बिल्कुल विषय में लीन हो जाता है। तो इस मन को कैसे अंतर करें, अंतर्मुखी करें, इसी कथा आती है अष्टम स्कंद में जिसका नाम ही है मनवंतर, जहां मनुओं की कथा है। जैसे पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, उनके वंश का विस्तार से वर्णन किया। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं, जिसमें 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन होता है। इतनी बड़ी एक रात्रि होती है और ऐसी मिला के दिन रात 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, जिसको कहते हैं एक कल्प। एक दिन एक कल्प, 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन है उनका। उसमें 14 मनु होते हैं, जिसमें इस समय चल रहा है 7वें मनु का। वैवस्वत मन्वंतरे आप संकल्प पढ़ते हैं कि वैवस्वत मनु का 7वें मनु का समय चल रहा है। ऐसे पूरी काल की गणना की। सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, दूसरे मनु हुए उनका नाम था स्वारोचिष मनु, तीसरे थे उत्तम मनु,
चौथे मनु का नाम था तामस मनु। इनके काल में एक विशेष घटना घटित हुई। स्थान है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पर रहता था अपने परिवार के साथ में एक हाथी जिसका नाम है गजेंद्र। देखिए त्रिकूट ये बहुत प्रसिद्ध पर्वत है। भागवत जी में यहाँ वर्णन आएगा और रामायण में जब हनुमान जी जाते हैं लंका, तो ये लंका भी त्रिकूट पर बसी हुई है। त्रिकूट माने का तीनों गुणों में ही, 3 गुण ही त्रिकूट हैं, सत्व रज तम। ये जो जीव है ये माया के प्रकृति के तीनों गुणों में ही रमता रहता है, इतना उसमें रम जाता है कि भगवान को भूल जाता है। ऐसा ही वो गजेंद्र अपने परिवार में ऐसा मदमस्त है। एक दिन आया सरोवर में और आया था स्नान करने, सरोवर में जो घुसा एक ग्राह ने पैर पकड़ लिए। अब यहाँ से युद्ध, ग्राह और गजेंद्र का युद्ध होता है। ग्राह चाहता है जल में खींच के ले जाऊँ, वहाँ शक्ति मेरी अपार है, मार करके इसका आहार करूँगा। और गज प्रयास करता है कि गजेंद्र इसको बाहर ले आऊँ, भूमि पर मेरी शक्ति ज़्यादा है। और इसी खींचातानी में पूरा परिवार साथ देता है। लेकिन जब समय बढ़ा धीरे धीरे सारा परिवार साथ छोड़ता है। जब अकेले रह गए गजेंद्र, जब लगा अपना बल भी अब साथ नहीं दे रहा, छोड़ रहा है, तब वहीं सरोवर से एक पुष्प तोड़ा कमल का और भगवान श्री हरि का स्मरण किया। और स्मरण करने मात्र से ही भगवान श्री हरि तत्काल वहाँ आते हैं और चक्र के द्वारा उस ग्राह का तो उद्धार किया। भाई जो भगवान के चक्र से मरे तो उसका उद्धार ही होता है, और गजेंद्र की रक्षा हुई। ये समझे, ये काल और जीव का युद्ध है। ये गजेंद्र ही जीव है और ग्राह ही है काल। ये जीव तीनों गुणों, माया के इन तीनों गुणों में ही इतना अनुरक्त हो जाता है कि ये भगवान को भूला रहता है, और इसी की भेंट होती, काल से युद्ध होता है। इसी कारण से भाई शरीर में कोई बीमारी आ गई तो क्या हुआ, समझ लो ग्राह ने पकड़ लिया है आपको। बीमारी बढ़ रही है, समझ लो अब ग्राह की शक्ति बढ़ रही है। आपने दवाई खाई, बीमारी दूर हुई, लगा कि हाँ अब गजेंद्र की शक्ति बढ़ गई। फिर आया कोई बीमारी तो वो समझ लेना कि जब कोई बीमारी आए, कोई ऐसी पीड़ा आए, समझ लेना ग्राह ने पकड़ लिया है अब पैरों को। कौन छुड़ा सकता है? केवल हरि। बस ये है कि ये जीव भी ऐसा है, जानता तो है उपाय, करना भी चाहता है, बस इसको पकड़ रखा है किसने? कहा मगर ने। मन में होता है सुबह उठ करके भगवान का पूजन करे, मगर भगवान के नाम का जप करे, मगर आता तो नहीं जीवन में। सत्संग में जाएं, मगर दुनिया के काम में मगर नहीं लगाते, वो तो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? किसको छोड़ते छोड़े रहते हैं? कहा भगवान के लिए लगा देते हैं मगर। ये मगर पकड़ के बैठा रहता है, जल्दी छोड़ता नहीं, जन्म जमाना खींच ये तो चलता है। लेकिन अगर भगवान का बल प्राप्त हो जाए तो इस विषय वासना को किनारे करके का वही भगवान की प्राप्ति करता है। गजेंद्र की रक्षा होती है। इसके बाद इसी में एक स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। उसका वर्णन तो ऐसा, उसकी महिमा तो ऐसी, जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, अगर उस गजेंद्र मोक्ष का कोई पाठ करे नियमित, उसके सारे संकटों का हरण होता है। भगवान श्री हरि स्वयं हरि का रूप लेकर के आए हैं इस प्रसंग में। इसके बाद हुए राजा, एक मनु हुए रैवत, छठे मनु हुए चाक्षुष। चाक्षुष मनु के समय भी एक घटना घटित हुई। ये इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार किया और दुर्वासा के श्राप से ही इंद्र श्रीहीन हो जाते हैं। देवलोक पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। अब जब पिटे पिटाए देवता सारे इंद्र पहुँचे भगवान के पास में, प्रभु क्या कुछ करिए, देखिए देवलोक पे दैत्यों का राज्य हो गया है। भगवान ने कहा तुम सब भोग में, जब तुम्हें शासन मिलता है तो भोग में रत हो जाते हो, और संतों का तिरस्कार जो मुझको प्रिय नहीं, अच्छा नहीं लगता, जाओ जाकर के स्वयं प्रयास करो, मैं कुछ करूँगा नहीं, जाओ जाकर के समुद्र का मंथन करो। लेकिन अकेले कर नहीं पाओगे, ये जो दैत्य हैं तुम्हारे भाई तो हैं, उनसे मैत्री कर लो कुछ देर के लिए, और फिर उनको साथ लेकर के समुद्र में औषधियाँ डाल के उसका मंथन करो। उस समुद्र में अनेकों रत्न हैं, उन रत्नों में ही छुपा हुआ एक रत्न है अमृत। जब वो प्रकट होगा तो मैं तुमको आके पिला दूंगा।
ये गए तुरंत दैत्यों से संधि की और फिर मंथन करना प्रारंभ किया। मथानी के लिए बनाया मेरु पर्वत को, मंदाचल पर्वत को ले आए, मथानी के रूप में वासुकी नाग की नेति बना दी। एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता लोग लग गए, लेकिन वो मंदाचल इतना भारी था वो नीचे जाने लगा। तो स्वयं भगवान आए कच्छप का रूप बना करके और उस मंदाचल पर्वत के नीचे विराजमान होकर मंदाचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। वो कभी आपने देखा हो श्रीयंत ऐसे कच्छप के ऊपर, वो इसी का स्वरूप है। बोले कच्छप भगवान की। मथानी ऊपर ना जाए तो भगवान ने ऊपर से अपना अंगूठा लगा दिया। देवता जब मूर्छित होने लगे तो उनके भी प्रवेश कर गए भीतर, स्वयं भी खड़े हुए और दैत्यों में प्रवेश होकर के, और फिर मंथन होता है। देखें ऊपर नीचे साए दाएं बाएं हर जगह पे करने वाले परमात्मा ही हैं, बस सामने नहीं आते। और ये जीव अहंकार में भूला रहता, सब करने वाला मैं ही हूँ। जरा से उसकी शक्ति निकल जाए भीतर से तो ये हाथ भी नहीं उठता, कहते लकवा मार गया है। कहें क्यों, हाथ तो तुम्हारा ही है ना, उठाओ। जरा सी भगवान की दृष्टि बंद हो जाए, हल्का से कृपा बंद हो जाए, सब करने कराने वाले परमात्मा ही हैं। और फिर उससे रत्न प्रकट होना शुरू हुए। सबसे पहले तो निकला हलाहल विष, अरे हाहाकार मच गया। तब आए हमारे भोले बाबा और खप्पर में लेके सारा विष पान कर गए। कामधेनु गौए निकली, वो वशिष्ठ जी ले गए। उच्च शवा नाम का घोड़ा, इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि, स्वर्ग पे उनका शासन है, वो ले गए घोड़े को। अगले क्षण एक बढ़िया दिव्य हाथी निकला ऐरावत, इंद्र ने कहा अब तो नंबर मेरा है, वो ले गए। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान के वक्षस्थल पर जाके स्वयं जाके लग गई। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, सर्वसम्मति से देवलोक में स्थापना कर दिया स्वर्ग में। दैत्यों को लगता है कि वहाँ तो हमारा शासन है, और देवताओं को लगता है आगे तो रहना हम ही को है, तो सर्वसम्मति से वहाँ स्थापित कर दिया। लेकिन वहीं से निकली फिर लक्ष्मी जी वरमाला लिए हुए, सब लाइन से खड़े हो गए। लक्ष्मी देखती सबको, कोई सुंदर है, कोई बड़ा ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, लेकिन साथ ही कोई ना कोई दोष भी है। इतनी देर में जब स्वयंवर चल रहा था, भगवान नारायण जाके सो गए पीताम्बर उड़ करके। लक्ष्मी सबको रिजेक्ट करते हुए, नकारते हुए, कहीं ये कौन सो रहा है। देवताओं ने कहा हमारे स्वामी नारायण हैं, ये नहीं खड़े हुए स्वयंवर में, क्या ये नहीं चाहते मुझको, लक्ष्मी को। देवताओं ने कहा ये किसी को नहीं चाहते। वो लक्ष्मी जी ने जाके वरमाला डाल दी उनके गले में, जो कुछ नहीं किसी को नहीं चाहता उसी का वर्णन मैं करती हूँ। और देखो जो दुनिया को ठोकर मार के निकलता है, वो लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे भागती हैं। ऐसे लक्ष्मी, उसी दिन से भगवान हो गए लक्ष्मी नारायण। फिर उसी से निकली वारुणी देवी भी निकली हैं, लेकिन वारुणी देवी को, मदिरा को स्वीकार किया है दैत्यों ने। रत्न है लेकिन लेने वाले दैत्य हैं, देवता नहीं हैं। उसी से शंख निकले, चंद्रमा निकले, और आखिरी में निकलते हैं स्वयं भगवान अपने अंश से। बोले धन्वंतरी भगवान की। एक हाथ में आयुर्वेद, एक हाथ में अमृत का कलश। जैसी अमृत कलश आया, छीना झपटी हुई, दैत्य लेके भाग गए। देवता पीछे पीछे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमें भी दो। तब भगवान आए मोहिनी रूप बना करके, और फिर अपनी मोहिनी माया से मोहित करके देवताओं को पिलाया अमृत और दैत्य को पिलाया मदिरा। ये रहस्य जान गया एक राहु, उसने जल्दी से सुंदर सा बढ़िया देवताओं का रूप बनाया और जाके देवताओं की पंगत में बैठ गया। बस बैठा कहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जो प्रकाश के देवता हैं। इसीलिए जैसे ही इसने अमृत पिया, पीने के ढंग को देख के पहचान गए, शिकायत की, भगवान ने तुरंत अपना चक्र चलाया और उसकी गर्दन काट दी। लेकिन अमृत पी चुका था तो मरा नहीं, एक से दो हो गया। पहले एक था राहु, अब हो गए दो, राहु और केतु। और देखो शिकायत की थी ना सूर्य चंद्रमा ने, तो इन्हीं को ग्रस्ता है ग्रहण, लगता है इनके ऊपर इसी कारण से। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है, भगवान जानते थे कि जानते थे कि ये दैत्य है, देवताओं के बीच में बैठा हुआ है, जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे तो भगवान कैसे, उनको सर्वज्ञ होना चाहिए। और जानते थे, जान के पिलाया तो फिर गर्दन क्यों काटी? विचार करना। हमारे गुरुजी का ये होमवर्क है, गुरुजी होमवर्क देते रहते हैं ना, तो बताओगे तो सब देखेंगे कितना। लेकिन इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए, स्वर्गलोक पे पुनः स्थापना हो गई,
देवताओं की। इधर मरते मरते राजा बलि ने स्मरण किया था अपने गुरु शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य आए, जिनके जिनके शरीर मिले उनको संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया। अब तो ये जो दैत्यराज बलि हैं, ये गुरु की कृपा से उनको जीवन मिला है, पूरी तल्लीनता से गुरु जी की सेवा में लग गए। गुरु जी जो कहें वैसा ही करें। सेवा को देख करके शुक्राचार्य जी को बड़ी दया आई, मेरा ये जो शिष्य है बहुत ही सेवा करता है मेरी, लेकिन इसके साथ बड़ा षड्यंत्र हुआ इसके साथ में। अरे अपने तप के बल से एक अजय रथ का निर्माण किया और कहा राजा बलि बैठो, जाकर के स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित करो, तुम्हारा सामना करने वाला कोई होगा नहीं। और वाकई रथ पे अकेले ही बैठ के गए राजा बलि, और कोई देवता सामने खड़ा भी नहीं हुआ। उसके तेज से डर के भाग गए और पीछे शुक्राचार्य सारे दैत्यों को लेकर के आए और स्वर्ग पर पुनः स्थापना हो गई दैत्यों की। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि, तुझको मैंने अपने तप के बल से यहाँ बैठा तो दिया है, लेकिन तुम अभी इंद्र के पद के अधिकारी नहीं हो। इस इंद्र पद का अधिकारी वो है जो अपने जीवन में 100 यज्ञ करे, शतक्रतु। इसीलिए इंद्र का एक नाम है शक्र, शत का श, क्रतु का क्र। और ला के सीधे भृगु कक्षी खाड़ी में विस्मृत लोग पृथ्वी भूमि पर ही ला करके एक साथ 100 यज्ञों का संकल्प कराया। इधर इंद्र घबराया कि अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तब तो अभी तो टेम्पररी निष्कासन हुआ है, फिर परमानेंट हो जाएगा। गए भगवान के पास में, भगवान ने कुछ मदद की नहीं। तब आए अपनी माँ अदिति के पास में। अदिति माँ ने पूछा कश्यप ऋषि से क्या उपाय है। कश्यप ऋषि ने कहा वो जो इस समय बलि है वो धर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अगर उसको पराभूत करना है तो उससे बड़ा तप करना पड़ेगा। और एक पयोव्रत की विधि बताई और उस पयोव्रत का अनुष्ठान किया है माता अदिति ने। देखो बच्चों के लिए होते हैं बहुत सारे व्रत, माताएं करती हैं बच्चों की आयु के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्कृष्टता के लिए। वैसी पयोव्रत का अनुष्ठान किया और इस पयोव्रत से ही, परिणाम से ही इन अदिति माँ के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की। वामन अंगुल के हैं और प्रकट होते इनका तुरंत जातकर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, सारे देवता आके भिक्षा देते हैं, स्वयं अन्नपूर्णा मैया आकर के उनके भिक्षा पात्र में दान डालती हैं। वास्तव में कहीं कोई बटुकों के जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय उनके पात्र में जो कोई भिक्षा का अन्न डालता है वो अक्षय पुण्य हो जाता है। सभी देवता आए। वामन भगवान ने कहा पिताजी ये रोज रोज मांगना अच्छा लगता नहीं, कोई ऐसा है जिसके पास एक बार मांगो दोबारा मांगना ना पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा ऐसा दानवीर तो इस समय पृथ्वी पर एक ही है, राजा बलि। और वामन भगवान पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ मंडप में, बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते महा नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। इतना तेजवान बालक, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जो शुक्राचार्य जी थे उनकी अब पता नहीं बाईं आंख फड़कने लगी उनकी कि ये देखो लगभग 100वां यज्ञ शुरू होने वाला था, इसी समय ये इतना तेजवान बालक आया, कौन है ये। उनको अपशकुन से होने लगे। लेकिन इधर भगवान ने अपनी बातों से राजा बलि को तैयार कर लिया। बड़ी प्रशंसा की। पहले तो कहा अपने पग से 3 पग जमीन चाहता हूं। संकल्प कराया 3 पग का। एक पग में इस लोक की संपत्ति पर जो अधिकार था, अधिपत्य था राजा बलि का, भगवान ने उसको नापा। दूसरा पग उठाया सीधे ब्रह्मांड में ले गए, जो परलोक पर उसका अधिकार था उसको नाप लिया। तीसरा पग रह गया खाली, कहाँ रखूं। देखो हमारे द्वारा 2 ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन होता है। कुछ तो पुरुषार्थ करके हमने इस लोक की संपत्ति को अर्जित किया है, और दूसरा कुछ दान पुण्य करके हमने परलोक की संपत्ति का अर्जन किया है। इन दोनों पर जिसकी ममता छूट जाए, दोनों को जो अर्पण कर दे भगवान को, लेकिन सब अर्पण कर देते हैं लेकिन एक चीज को बचाए रखते हैं। भगवान ने कहा हे राजा बलि तुम तो मेरे ऋणी हो गए, तीसरा पग मेरा खाली रह गया। तब राजा बलि ने कहा हे प्रभु अभी तो आपने मेरे द्वारा इस लोक की संपत्ति जो कमाई थी उसको आपने स्वीकार किया, कुछ मेरे द्वारा परलोक की संपत्ति का अर्जन था उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी कमाने वाला ये करता तो है ना। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए।
वास्तव में ये है अर्पण, समर्पण, आत्मसमर्पण। कभी हम इस लोक का समर्पण कर देते हैं, कभी परलोक का। वास्तव में दोनों से मुक्त होना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम अपने अभिमान को समर्पित कर दें, अपने भीतर कर्तापन ना आए। वास्तव में हम तो केवल करण मात्र हैं, करने कराने वाले वो हैं, उनके हाथ की कठपुतली हैं बस। लेकिन सत्संग तो ध्यान रहता है, उसके बाद तो जाते ही फिर लगता है हम ना करें तो कैसे हो, हमें तो किया था सबका सब। ऐसे 3 पग का दान होता है और भगवान ने वरदान दिया, जाओ जाके सुतल लोक में रहो, अगले कल्प में तुम ही इंद्र पद के अधिकारी होगे। वास्तव में इहलोक परलोक और इस अहंकार का समर्पण, यही है 3 पग जमीन। और वेदांत में उसके बड़े सारे रहस्य निकलते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का त्याग, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों से ममता का त्याग, तब कोई उस आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त करता है। ऐसे भगवान ने पूछा कुछ चाहिए तो बताओ। वो राजा बलि ने कहा, प्रभु ये विराट वाला नहीं जो आप विराट बन के आपने नापा है, ये जो बामन बन के आए थे बड़ा अच्छा रूप था। मैं यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ आपकी कृपा से सबसे पहले सुबह उठ के आपके ही दर्शन हो। और भगवान आज तक सुतल लोक में जब से हैं वो राजा बलि, तब से पहरेदार बने हुए हैं। तभी से चल पड़ी परंपरा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। जैसे दानवीर राजा बलि ने भगवान को अपने बंधन में बांध लिया, भगवान तो तैयार हैं बांधने को, हम अपनी सामर्थ्य तो बढ़ाएं बांधने की, अपना सर्वस्व अर्पण तो करें भगवान को। अभी तो शाम को वहाँ अर्पण करते हैं और सुबह फिर वापस हथिया लेते हैं सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। आरती में यहाँ तो सब अर्पण किया और उसके बाद अच्छा मान लो आज आपने अर्पण कर दिया, क्या है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज आपने सब अर्पण कर दिया, तो फिर अगले दिन क्या अर्पण करते हो? अगले दिन फिर यही आरती गाते हो ना, अगले दिन फिर आ करके तन मन धन है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान को लगता है देखो ये आज अभी अर्पण तो कर रहा है, लेकिन अगले क्षण फिर वापस भी ले लेता है ये तो एक बार अर्पण कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर क्या अर्पण करते हो। कहा ये अहंकार का समर्पण करना वास्तविक अर्पण है। हम सब कर लेते हैं लेकिन ये अहंकार ही अर्पित नहीं होता। एक समय स्वयं भगवान मत्स्य अवतार में आकर के राजा सत्यवत के ऊपर कृपा करते हैं। राजोवाच मनवंत्राणि सर्वाणि त्वक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। योऽसौ सत्वतो नाम राजर्षि दवडेश्वर ज्ञानं योतिति कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुक परमं धर्मवित्। श्रीशुक उवाच श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं 9वें स्कंद का, जिसका नाम ही है ईशानु कथा। इस स्कंद में बड़े बड़े राजाओं का वर्णन किया गया है। इतना है कि आप नाम भी याद नहीं रख सकते, लेकिन ख्याति उन्हीं की हुई। भाई 2 तरह से होती प्रसिद्धि, एक होते हैं प्रख्यात और एक होते कुख्यात। कैसा बनना चाहते हो? कुख्यात होना चाहते हो? एक था कुख्यात वीरप्पन ये शब्द उसी से जुड़ा था सबसे ज़्यादा। एक है रावण, उसको भी याद करते हैं लोग, लेकिन कब? कहा जलाने के लिए। का ख्याति हमारी प्रसिद्धि हो। किसकी हुई? कहा जो कोई शूरवीर थे जिन्होंने समाज के लिए धर्म के लिए कार्य किए, उनकी ख्याति चलती है। जो स्वार्थी जीवन जीते हैं केवल मैं मेरे के लिए, उनके तो कह देते हैं 3री पीढ़ी में लोग भूल जाते हैं। अच्छा आपको याद है पिताजी का नाम याद होगा, पिता के पिता का दादा का नाम याद होगा, परदादा का नाम बिरले होंगे इनको याद होगा, और नहीं तो अपने बच्चों से पूछोगे तो किसी को पता नहीं होगा। हम कहें परदादा के पिता का नाम, कहा डायरी में लिख करके रखा है, याद नहीं आ रहा है। याद दुनिया भर के लोगों का नाम याद है,
रिश्तेदारों का, परिवार के लोगों का, दोस्तों का, मित्रों का, लेकिन अपनी चौथी पीढ़ी नहीं याद है। याद है परदादा के पिता का नाम, दादा के दादा का नाम। लेकिन मान लो अगर कोई हमारे कुल में ऐसा रहा हो जिसने कोई मंदिर बनाया हो, जिसने धर्मशालाएं बनाई हो, उसका नाम चलता कि नहीं चलता? आप ले जाते हो, कहते देखो हमारे दादाजी ने बनाया था, परदादा के परदादा ने बनवाया था, देखो हमारी ये धर्मशाला है, ये देखो मंदिर है, चलता है कि नहीं नाम? जो शूरवीर हैं, दानवीर हैं, जो धर्म के लिए जीवन समर्पित करते हैं, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करते हैं, उनकी ख्याति चलती है। और या फिर कोई भगवान के भक्त होते हैं। भक्तों के नाम आपको याद हैं? 6-7 भक्तों के नाम तो गिना दोगे उंगलियों पर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, प्रहलाद, ध्रुव, सबके नाम का भक्ति, जो भक्ति के मार्ग में आ गए। यही तो राजाओं की तो यहाँ तो वर्णन कर दिया, न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष ततैरपि। 100 वर्ष भी अगर वर्णन करें तो इतने राजा हुए हैं कि वर्णन कर नहीं सकते। लेकिन जो उसमें मुख्य थे उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं। 2 वंश हुए, जो सूर्य से वंश चला उसका नाम पड़ा सूर्य वंश, और जो चंद्रमा से वंश बढ़ा उसका नाम हुआ चंद्रवंश। देखो, ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि से हुए विवस्वान सूर्य, और विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम। विवस्वान के हुए पुत्र वैवस्वत मनु, उनके हुए अनेकों पुत्र, उसमें हुए इक्ष्वाकु, नाभाग आदि। उसी वंश में आए एक राजा, नाम था अम्बरीश। देखो, जादव का नाम नहीं पता होगा, लेकिन अम्बरीश का नाम सब जान गए। क्यों जान गए? क्योंकि भगवान के भक्त थे और ऐसी निष्ठा की हर परिस्थिति में एकादशी व्रत का पालन करते थे। कब है एकादशी? कल तो नहीं है, परसों है। अच्छा, 4 तारीख है। हाँ, 6 तारीख, 6 को भी है, 7 को भी है। स्मार्त और वैष्णव 2 होती है ना। हाँ, एक व्रत नियम से रखते थे एकादशी का। और वाकई कोई अगर ठाकुर जी की सेवा करे और एकादशी का व्रत न रखे तो समझ लें कि ठाकुर जी का भक्त नहीं। और उसमें भी अगर चावल खाए तो समझ लो फिर रावण का भक्त होगा कंस का भक्त होगा, रावण और कंस का, क्योंकि वो विरोधी थे भगवान के। हिरण्यकशिपु का भक्त होगा, फिर वो भगवान का भक्त नहीं हो। केवल एक व्रत के कारण उनकी ख्याति, और उनकी ख्याति को प्रदर्शित कराने के लिए ही दुर्वासा आए, उन्होंने एक क्रीड़ा की, एक लीला की। भाई, दुर्वासा भी भगवान शिव के अवतार हैं। वो सारा खेल ना करते तो कौन जानता अम्बरीश को, कि अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता है। ऐसे अम्बरीश हुए। उसी में हुए राजा खटवांग, खटवांग के हुए सगर, सगर के 2 पत्नियों से, एक पत्नी से एक पुत्र हुआ असमंजस, और एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए। जिन 60,000 पुत्रों के से एक ऋषि का तिरस्कार हुआ, कपिल मुनि का। वो कपिल मुनि ने श्राप दिया, सब भस्म हो गए। जब सगर ने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा अगर देवलोक की गंगा अवतरित हो जाए तो उनके स्पर्श से इनका सब उद्धार हो जाएगा। तब फिर प्रयास हुआ, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ सब ने प्रयास किया, और राजा भगीरथ के प्रयास से देवलोक की गंगा अवतरित होती है इस भूमि पर, पृथ्वी लोक पर। उनसे सारे उनके पितरों का उद्धार हुआ। इसी में आगे आए रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। कोई पुत्र है नहीं, गए गुरु जी के पास में। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने बताया चिंता ना करो, 4 पुत्र होंगे, जाके पुत्रेष्टि काम यज्ञ करो। श्रृंग ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि काम यज्ञ किया। उसी से अग्निदेवता प्रकट हुए खीर लेकर के। वो खीर दशरथ ने लेकर के अपनी रानियों को आधा 2 हिस्से किए, एक हिस्सा दिया कौशल्या को, बचे हुए आधे के फिर 2 भाग किए। एक भाग दिया कैकेयी को, फिर बचा हुआ तीसरे भाग का फिर 2 हिस्सा किया। एक कौशल्या के हाथ में रखा और एक कैकेयी के द्वारा दिलवाया सुमित्रा को। और ऐसे उस खीर को ग्रहण करके तीनों रानियों को गर्भ हुआ। और स्वयं भगवान श्री राम, वे उनकी शरण में बैठ के सुना रहे हैं तो उनका नाम तो लेना जरूरी है। भगवान श्री राम का अवतरण होता है, यहाँ पर प्रकट होते हैं अपनी तीनों शक्तियों के साथ में।
भय कृप प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कही कर जोरी स्तुति मोरी के विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहीं गावहीं श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कई सथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ऐसे प्रभु श्री राम अपनी तीनों शक्तियों के साथ में साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं प्रभु श्री राम। और वो ब्रह्म अपने आप कुछ नहीं करते, बल्कि उनकी जो भी उनके कार्य हैं, उनकी तीन शक्तियां हैं, उनके द्वारा सबके साथ संपादित होती हैं। उनकी जो क्रिया शक्ति है उसी के स्वरूप हैं लखन लाल जी। इसलिए देखिए हमेशा आवेश में रहते हैं, चाहे वो जनक की सभा हो और चाहे दशरथ के सामने ही आ गए हों वनवास के समय पर, हमेशा आवेश में। दूसरी उनकी प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं भरत लाल जी, इसीलिए सबका भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। देखो आप द्रव्य से किसी का पोषण नहीं कर सकते भरण पोषण, लेकिन कुछ भी ना हो अगर प्रेम हो तो आपसे सब संतुष्ट हो जाएंगे, सबका भरण पोषण हो जाता है। और प्रेम ना हो तो भरे कोठरी भरी पड़ी हो, खजाने भरे पड़े हों, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान की प्रेम शक्ति के स्वरूप, इसे देखें सदैव ही वो विनयी रहे हैं, कहीं उनको आवेश नहीं। और उनकी ही परमात्मा की ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं शत्रुघ्न जी महाराज। इसलिए उनका नाम जो स्मरण कर ले तो कहा सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। अर्थात ये ज्ञान ही है, जिस क्षण आपके उधर ज्ञान की दृष्टि बनती है, सब में अपने आप तत्व को देखा, सबको ब्रह्ममय देख लिया, कोई दूसरा है ही नहीं, तो किससे आपका विरोध। निज प्रभुमय देखहीं जगत कहीं सन करऊं विरोध, ये है ज्ञान की दृष्टि। उनकी ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं। चारों जो भाई हैं साथ खेलते हैं, बढ़ते हैं। गए गुरु जी के पास, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के विद्या अर्जन किया, वापस आए तो एक महात्मा जी आ गए अपनी जगह की रक्षा करवाने के लिए, और मांग करके ले गए थे राम और लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी। और जब वापस लाए तो
का वो तो 2 मिले ही मिले, 4 और मिल गए, पुत्र वधुएं भी आ गई। इसलिए महात्माओं को देने में नुकसान नहीं होता, जितना देते उसका कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। मार्ग में शत्रुओं का जो असुर थे उनका संहार, ताड़का आदि का संहार कराया, अहिल्या का उद्धार, और फिर मिथिला में जाके विदेह राज के यहाँ पर धनुष को भंग करके माँ जानकी जी का उनका विवाह होता है। वापस आए, उनको उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा होती है। उधर कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, एक में भरत का राज्य और दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान गए वनवास की ओर, वहाँ सारी घटनाएं घटित होती हैं। पहुँचे पंचवटी में, वो सब मायामयी वहाँ की लीलाएं हैं। शूर्पणखा के मान को भंग किया, आए खरदूषण, उनका वध किया। तब रावण आता है, छल करके माँ जानकी का हरण कर ले गया। और फिर उनकी खोज में सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी आ जाते हैं और फिर जानकी जी की खोज करके लंका पर चढ़ाई की बंदर भालुओं की सेना ले करके, और रावण और कुंभकर्ण दोनों का संहार किया। ये वही हैं जय विजय जो पहले आए थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन करके। भगवान ने 2 अवतार लिए, वारा और नरसिंह, उनका उद्धार किया। फिर वही दोनों आए थे रावण और कुंभकर्ण बन करके, भगवान ने राम अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। और भगवान फिर वापस आते हैं जानकी जी को लेकर के अयोध्या। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। ऐसे भगवान की स्थापना हुई, और वास्तव में ये अपना हृदय ही अयोध्या है, अवध है। बस कोई साधना के द्वारा उसको अयोध्या बनाए। देखो, जब तक अयोध्या में अपने स्वार्थ की चर्चा हुई, चिंता हुई, राम जी का वनवास हो गया। और जैसे ही वो स्वार्थ वृत्ति खत्म हुई, देखो स्वार्थ के कारण सब द्वंद्व होते हैं। अच्छा, कोई किसी का स्वार्थ ना हो और घर में लड़ाई हो, युद्ध हो समाज में। जब कोई वर्ग अपने अपने हित के लिए सोचने लगते तभी युद्ध होता है। और ये स्वार्थ की भावना भीतर से निकल जाए, समझ लो वही आपका हृदय है अयोध्या, अवध। उसमें प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होता है, वो विराजते हैं। और जहाँ प्रभु श्री राम विराज जाएं, वहाँ दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं होते। और यही समझ लें राम राज्य की संकल्पना है। वहाँ वर्ग समाप्त नहीं किए जाते, जैसे आजकल की मूर्ता चलती है, वर्ग खत्म कर दो। और कोई समाज चारों वर्ग से समाप्त हुआ नहीं। कभी समय हो तो लंबा इसे चिंतन किया जा सकता है। जरूरत है वर्ग समाप्त करने की नहीं, बल्कि जो भी वर्ग हैं अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के लिए कार्य करें, क्योंकि हर समाज को हर वर्ग की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, प्लानिंग करने वालों की, नीति निर्धारण करने वालों की आवश्यकता है, तो वहाँ कार्यपालिका की भी, कार्य करने वालों की भी आवश्यकता है। वहाँ पे धन की व्यवस्था करने वालों की भी आवश्यकता है, और समाज में सेवा करने वालों की भी आवश्यकता है। अगर आप चारों को बराबर कर दोगे तो काम कौन करेगा फिर? इसलिए जहाँ पे ये साम्राज्यवाद चला ना, वो सब जगह समस्याएं बनी रही हैं। बिल्कुल, राम राज की संकल्पना समझनी हो तो आप मानस में प्रवेश करें तो समझ में आता है। सब आपस में प्रीति करते हैं, जिसकी जहाँ जो सामर्थ्य है। देखो, सभी लोग एक समान नहीं हो सकते और सारे कार्य सब लोग कर नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी विशेष क्षमताएं हैं। बस वो है कि वो समाज के लिए उसको प्रदान करे, अपने निज स्वार्थों का त्याग करके। कोई खेती कर रहा है, हाँ, कई बार चल पड़ा कि खेती अन्नदाता हो गए, चर्चा बड़ी चली इस समय। अच्छा, दूसरे कार्य ना करें, पुलिस वाले सुरक्षा ना दें, तो कितनी अन्न चलेगा, बचेगा? जो दूसरी और सेवाएं कर रहे हैं वो भाई सबका सहयोग है ना, सब कहीं ना कहीं देने में लगे हुए हैं। और जहां सब अपने अपने वर्गों के हितों को छोड़ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते, इसका नाम है राम राज्य। अब वही लेकर के आ रहे हैं हमारे मोदी जी। बस ये है कि अब पुरानी बुराइयां भरी पड़ी है तो समय तो लगेगा थोड़ा सही करने में। इसके बाद वापस आए, उनका स्थापना, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। और इसके बाद फिर श्री शुकुवाच अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। दूसरा वंश चला है सोम वंश। चंद्रमा से, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध,
बुद्ध के हुए पुरुरवा। इसी चंद्रवंश में ही ऐसे दो महाप्रतापी हुए। एक थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके यहाँ जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय गुणों से युक्त था, और एक क्षत्रिय वर्ण के राजा थे, उनको जो पुत्र हुआ वो ब्राह्मण गुण से युक्त हो गया। कौन? तो कहा एक थे जमदग्नि, ब्राह्मण कुल में थे, विवाह हुआ रेणुका के साथ में, और उनके यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। बोले परशुराम भगवान की। जिनके गुण धर्म सब थे क्षत्रियों वाले, फरसा लिए रहते थे साथ में शस्त्र लेकर के, लेकिन उनका भी जो जीवन है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका समन्वय होना चाहिए। ज्ञान शक्ति रास्ता दिखाए और उसकी अनुरूप क्रिया शक्ति कार्य करे तो सारा कार्य ठीक ठाक होता है। लेकिन कहीं अगर इसमें वैमनस्य हो जाए, क्योंकि देखें जो ज्ञान शक्ति वो दुर्बल होती है और क्रिया शक्ति बलवान, तो समाज में ये समस्याएं होती हैं कि कई बार ये जो क्रिया शक्ति है ये ज्ञान शक्ति को दबाने लगती है और तभी समाज में विखंडन उत्पन्न होते हैं। यही हुआ, सभी का सभी क्षत्रियों का संहार नहीं किया, जो दुष्ट क्षत्रिय राजा थे उनका संहार करके उनकी संपत्ति दान कर दी ब्राह्मणों को, अर्थात दोनों का समन्वय बैठाया है कि ज्ञान शक्ति रास्ता दिखाए और उसके अनुरूप क्रिया शक्ति कार्य करे। और देखें आज के समय भी ये उल्टा था, चला आ रहा है परंपरा। जब देखो एक है विधायिका नियम बनाने वाले और दूसरे हैं कार्यपालिका कार्य को सुचारू रूप से पालन कराने वाले। अच्छा योग्यता देखें तो जो विधायिका है उसमें कोई योग्यता नहीं, अनपढ़ गंवार धनबल बाहुबल जैसा भी वो पहुंच जाए, और कार्यपालिका में पढ़े लिखे बुद्धि से बिल्कुल बुद्धिजीवी IAS PCS पूरा पहुँचे हुए हैं। इसीलिए समस्या थी कि वहाँ अब मान लो गद्दी पर बैठ गया कोई अनपढ़ गंवार, उसको कोई पद क्या रहेगा उसको, यही समस्या है। इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। जो विधायिकाएं वहाँ कम से कम बुद्धिजीवी होने चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए। कार्यपालिका तो ऑर्डर तो कोई भी पूरा कर सकता है। इसीलिए जब ऐसी समस्या होती तो आवश्यकता पड़ती परशुराम जी की। आगे इसी वंश में एक हुए राजा ययाति, जिनकी दो पत्नियां थीं। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह हुआ और दूसरा विवाह इनका हुआ दैत्यों के राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से, और इनके माध्यम से 5 पुत्र हुए। देवयानी से 2 यदु तुर्वसु और शर्मिष्ठा से हुए द्रुहु, अनु और पुरु। इसी पुरु वंश में ही एक राजा कुरु हुए जिनसे नाम पड़ा कुरुवंश, और इसी में आगे चल करके 2 विभाग हुए पांडव और कौरव। इन्हीं पांडवों के वंश में आगे अभिमन्यु के पुत्र हुए हैं परीक्षित। सुखदेव जी कहते वो आपका वंश था इधर पुरुवंश में। और दूसरा जो था वंश चला यदु जी का। यदु के 2 पुत्र हुए भोज और वृष्णि। वृष्णि वंश में ही एक राजा हुए शूरसेन, जिनके 10 पुत्र थे और 5 कन्याएं थीं। उन्हीं कन्याओं में एक कन्या थी, नाम था पृथा, जिनको जन्म के समय अपने मित्र कुंती, राजा कुंती भोज को दिया था तो नाम पड़ गया वहाँ पे कुंती। और बड़े पुत्र थे, नाम था वसुदेव, इसलिए भगवान की सगी बुआ है, वसुदेव की बहन है। और इधर भोज वंश में एक हुए राजा आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के 5 पुत्र 7 कन्याएं, सबसे छोटी कन्या थी देवकी। और उग्रसेन के कहा 9 पुत्र 5 कन्याएं, सबसे बड़ा था कंस। सारी अपनी बहनों का विवाह किया। ये जो कंस है इसका अपनी सबसे छोटी बहन देवकी से अतीव स्नेह है। सारी कन्याओं का बहनों का विवाह हो गया, उसके मन में किससे विवाह करें, तब जो कर्गाचार्य जी थे जाकर के वागदान दे आए थे वसुदेव जी को। ये कंस बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वसुदेव जी बड़े सात्विक पुरुष हैं, इनके पास है कि मेरी बहन बड़ी प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी। और बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी वारी हुई है। और विधिवत जब विवाह हुआ हो गया, जब समय आया विदाई का, ये कंस ने
प्रेम में जिस रथ पे विदा हो रही थी उस रथ के सारथी को नीचे उतारा, कहा कि अपनी प्रिय बहन देवकी को मैं खुद जाऊंगा विदा करने के लिए। कोई संभावना आज भी होती, कई बार गाड़ी भाई लेके जाता छोड़ करके आए, ऐसा अति प्रेम। लेकिन जैसे ही सारथी को उतार के स्वयं सारथी जगह बैठा और रथ की बागडोर हाथ में ली, उसी समय हो गई आकाशवाणी। पथि प्रग्रहिणम कंसम अभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिसको तू बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल है, तेरा काल बनेगा। अरे इतना जैसे ही सुना तो समझ लो, अब यही समझ लेना कि दुष्ट व्यक्ति भी प्रेम करता है। ये मत समझना कि दुष्ट व्यक्ति प्रेम नहीं करता, खूब प्रेम करता है, लेकिन कब तक? कहा जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। और जब स्वार्थ आड़े आ जाए तो तत्काल उसका प्रेम छू मंतर हो जाता है। हाँ, इतिहास बड़ी गलतियां की हैं लोगों ने इसी वजह से, बहुत सावधान रहना चाहिए। दुष्ट की प्रीति यथा थिर नाही। गोस्वामी कहते हैं दुष्ट की भी प्रीति है लेकिन बहुत टिकाऊ नहीं होती। जैसी आकाशवाणी सुनी, निकाली तलवार और देवकी के केश पकड़ लिए। अभी इस देवकी का वध कर देता हूं, ना रहेगी देवकी, ना इसका होगा 8वां पुत्र। लेकिन परम सात्विक हैं वसुदेव जी, जिन्होंने पाणी ग्रहण कर लिया है, उनको लगता है कि अब देवकी के जीवन मरण की जिम्मेदारी मेरी है। कंस से प्रार्थना करते हैं, दंड दे नहीं सकते, साम दान इत्यादि नीतियों को अपना करके समझाने का प्रयास किया, समझे नहीं। तब फिर दाम प्रतिज्ञा की, हे कंस तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं ना, इसके 8वें गर्भ से, 8वें पुत्र से है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके 8 जितनी संतानें होंगी सब जन्म के साथ तुमको सौंप दूंगा। देखो ये है सत्यनिष्ठा वसुदेव जी की, कि वो दुष्ट कंस भी मानता है उनकी बात को, कि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, ये अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। उस समय छोड़ दिया, विदा कर दिया, जाओ अपने, लेकिन अपने रक्षक लगा दिए। समय आया, पहला पुत्र हुआ, ले चलते हैं, वसु जी प्रतिज्ञा कर रखी है, तो पुत्र को लिया, रास्ते में उसका नाम भी रखा कीर्तिमंत, और ले आके कंस को सौंप दिया। लेकिन छोटा बालक है, गोद में आया उस कंस के, तो थोड़ा हृदय में दया तो आई, और देखा देखो वसुदेव कितने सत्यनिष्ठ हैं, आप स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए खुद ही लेकर के आए हैं। हृदय में उदारता प्रकट हुई, अरे वसुदेव इससे मुझे कोई खतरा नहीं, आकाशवाणी ने कहा था 8वां गर्भ, इसको ले जाओ। लेकिन वसुदेव जानते हैं ये दुष्ट है, कब बदल जाए कोई पता नहीं। जैसे इधर आए, इधर कंस गया, जब अपने दुष्ट साथी इसके कुछ हैं सलाहकार, चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, बकासुर, अगासुर इत्यादि जिसके मित्र हैं, जब उनके साथ बैठा, सबने कहा अरे राजकुमार, हे कंस आपने क्या किया? आपका शत्रु वो विष्णु है जो अनेकों प्रकार का छल करता है, पता नहीं कब किस रूप में आ जाए, क्या पता ये पहले ही 8वां हो। और वो गोले में 8 बिंदु बनाए और कहा बताओ राजन, इसमें पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है? होता ये पहले ही आखिरी हो, 8वां हो, क्या करें? सीधे जाके मारे तो अच्छा ठीक है नहीं, पहले शासन सत्ता अपने हाथ में लें। तो कंस ने हथकड़ी बेड़ी लेकर के सबसे पहले अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना के कारागृह में डाला, फिर वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद किया, और फिर जा करके कारागृह में देवकी की गोद से उस बालक को छीन के शिला पर पटक के उसका वध किया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद स्वयं भगवान के जो परम सेवक हैं शेष जी, वो गए भगवान के पास, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप अवतार लेने वाले हैं, इस बार मैं भी आपके साथ, इस बार भी चलूँगा साथ में, लेकिन इस बार पहले जाऊँगा बड़ा बन करके। पिछला छोटा बन के आया था तो कुछ चलती थी नहीं, इस बार बड़ा बन करके जाऊँगा। अगर किसी ने कहा जाओ जंगल वनवास में, तो बड़े भाई के अधिकार से कान पड़ के कहूँगा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठो। भगवान प्रसन्न हुए, कहाँ ठीक है। और ये शेष जी आए हैं 7वें गर्भ के रूप में, देवकी के गर्भ में भगवान ने अपनी योग माया को आवाहित किया, आज्ञा दी कि 7वें गर्भ को आप खींच करके स्थापित कर दीजिए। वसुदेव की पत्नी रोहिणी रह रही हैं गोकुल में छुप करके उनके गर्भ में, और आप स्वयं भी नंद राय जी की जो पत्नी है यशोदा, उनके गर्भ से आप प्रकट होइए, मेरी लीला में सहयोग करिए, आपकी बड़ी महिमा होगी, दुर्गा, चंडिका इत्यादि नाम से आपकी ख्याति होगी। और स्वयं 8वें गर्भ में, ये 7वें गर्भ को जब खींच के वहाँ स्थापित कर दिया,
तो ये खबर फैल गई कि देवकी के 7वें गर्भ का पात हुआ। 8वें गर्भ का समय है, स्वयं भगवान का अंश प्रवेश करता है देवकी के गर्भ में। और भगवान का अंश आ जाए तो जो मलिनता थी देवकी के चेहरे पर, जो भयभीत रहती थी अपने भाई से, वो सारी मलिनता, सारा भय दूर हुआ और जैसे लगता पूरा कारागृह प्रकाशित होने लगा। वो गुप्तचरों से सूचना मिली, पहरेदार बढ़ा दिए, लेकिन रोज कोई ना कोई देवता आते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी आए, गर्भ में स्तुति करते हैं भगवान की। और फिर अब कंस भी जब आता है, पहले कंस को देख के देवकी डर जाती थी, लेकिन कंस से देखा, अब देखो मुझको देख के डरती भी नहीं, लगता है मेरा काल आने वाला है, और वहाँ पहरे बढ़ा दिए। लेकिन जब बिल्कुल लगा नक्षत्र बिल्कुल ठीक ठाक हुए, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय है, भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी को संबोधित किया कि आपने पूर्व के जन्म में बड़ी तपस्या की थी और वरदान में मेरे जैसा पुत्र चाहा था, तो मैं अपने जैसा कहाँ से लाता? तो मैंने 3 बार आने का आपको वरदान दिया था, तो इसके पहले आप पृश्नी सुतपा थे, तो मैं पृश्नी गर्भ बन करके आया था। फिर उसके बाद आप ही अदिति और कश्यप बने, तो मैं वामन रूप में आया था, उपेंद्र बन करके। इस बार आप देवकी वसुदेव हैं, तो मैं कृष्ण रूप में अवतार लेने जा रहा हूँ। तो ये बालक हो जाऊंगा छोटा सा। तो अगर आपको अपने भाई कंस का डर हो ना, तो ऐसा करना, मुझको छोड़ आना गोकुल में नंद राय जी के यहाँ पर, वहाँ पर एक कन्या का जन्म, उसको यहाँ ले आना, वहीं मेरा पालन पोषण होगा। और ऐसा कह के भगवान छोटे से हो गए। तुरंत देवकी जी ने कोई टोकरी वोकरी में रखा भगवान को, और वसुदेव जी ने जैसी मस्तक पर रखा, भाई भगवान आए तो द्वारपाल तो पहले ही सो गए थे, और जैसे ही भगवान को सिर पर रखा, सारी हथकड़ी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, चल पड़ते हैं कारागृह से। और देखें, यही है, भगवान को अपने मस्तिष्क में बसा लें तो ये सारे संसार के बंधन छूट जाते हैं। और वही वसुदेव जी गए वहाँ पर, भगवान को वहाँ रखा, और जो कन्या का माया रूपी कन्या आई थी, जब वापस लेकर के आए तो हथकड़ी बेड़ियाँ फिर लग गई, द्वारपाल जग जाते हैं। तो वही, जब तक आप इस मस्तिष्क में इस मायामयी संसार को बैठाए रहते हो, तभी तक ये बंधन प्रगाढ़ बने रहते हैं। एक बार भगवान को यहाँ बैठा लें मस्तिष्क में, तो सारे भव बंधन। इसीलिए ज्ञान की परम आवश्यकता है, बुद्धि में भगवत तत्व का ज्ञान भी हो। और भगवान फिर वहाँ पहुँचे गोकुल में, और वहाँ तो भगवान जैसे रोने लगे, उठे सबके सब, और वहाँ उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर ही नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की।